बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं आपके लोगों के लिए लाई हूँ आलू गोभी की बिरयानी। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है और बहुत ही मज़े की आलू गोभी की बिरयानी बनती है। तो जब आप आलू गोभी की बिरयानी बनाएंगे तो आप चिकन बिरयानी को भूल जाएंगे। इतनी मज़े की बनती है, टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊंगी। माशाल्लाह, बनाना आलू गोभी बनाना बहुत ही आसान है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त आलू गोभी बिरयानी बन के हमारी तैयार हो चुकी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चले वीडियो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक साफ बर्तन ले लिया। बर्तन खुला लेना चाहिए। उसमें मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है, हाफ कप। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है मीडियम साइज़ के 2 प्याज, ये शामिल कर दिए हैं। और प्याज को हम कर लेंगे थोड़ा सा फ्राई। ज़्यादा फ्राई प्याज को हमने नहीं करना। तो आप देख सकते हैं बस इतना ही नहीं फ्राई करना है, क्योंकि इसमें बाकी चीज़ें भी फ्राई करेंगे नहीं। अगर ज़्यादा प्याज फ्राई कर दिए तो प्याज हमारे जल जाएंगे और टेस्ट बिरयानी का ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आलू काट लिए हैं, तकरीबन आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। कुछ गोल में मैंने इनकी कटिंग की है और कुछ लंबाई में मैंने इनकी कटिंग की है। आपको जिस तरह अच्छा लगता है आप काट सकते हैं। तो जी यहाँ पे हम आलूओं को प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। आलूओं को फ्राई करने से इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है और इतनी मज़े की बिरयानी बनती है। और जो आलूओं में लेस सी होती है, कच्चापन होता है, वो फ्राई करने से ख़त्म हो जाता है। उसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है और इतनी मज़े की बिरयानी बनती है। 5 मिनट मैंने आलू फ्राई किया और उसके बाद मेरे पास है गोभी। आधा किलो ही मेरे पास गोभी भी है। तकरीबन ये दरमियाने साइज़ में मैंने इन्हें कट किया है। कोई मतलब इसे बड़ा ज़रूरत नहीं है बड़ी बड़ी काटने की। बिल्कुल भी आपकी गोभी नहीं टूटेगी। इस तरह से मैं आपको बताऊंगी, आप लोगों ने ज़रूर इसको फॉलो करना है। तो गोभी डालने के बाद भी 2 मिनट मैंने गोभी को भी फ्राई कर लिया। और यहाँ पे मेरे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट। 2 टेबल स्पून है, मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना चाहिए। आप भी कोशिश करें इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा शामिल करें, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा। और ये तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद उसके बाद इसमें मैंने लेमन जूस गोभी को तोड़ेगा नहीं बिल्कुल भी, बहुत ही अच्छे से इसको सेट रखेगा और इसका टेस्ट भी बरकरार रहेगा। तो ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अभी हम 5 मिनट तक मुसलसल अच्छे से फ्राई कर लेंगे सारी चीज़ों को। उसके बाद हम इसमें एक अदद टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा शामिल करने हैं, क्योंकि टमाटर के साथ जो मैंने लेमन जूस शामिल किया वो भी अपना काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें 8 से 10 अदद काली मिर्च शामिल की हैं। उसके बाद यहाँ पे हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च चिली फ्लेक्स शामिल की है। और यहाँ पे मेरे पास गरम मसाला पाउडर है हाफ टी स्पून, सारी मैं हाफ हाफ ही ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें कुछ और मसाले शामिल किए हैं। 2 तेज़पात, ये खड़े मसाले हैं। 2 अदद मेरे पास है मोटी इलायची, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। एक अदद दालचीनी का टुकड़ा। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है शान का मसाला, बिरयानी मसाला। आप कोई भी ले सकते हैं लेकिन शान का बेस्ट है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून भर के शामिल किया है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं, यहाँ में मेरे पास है नमक मैंने 1 टेबल स्पून शामिल किया। बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें और शामिल कर लेंगे। तो जी सारे मसाले शामिल करने के बाद खड़े मसाले भी दूसरे मसाले भी, तो यहाँ पे हम अच्छे से मसालों की बुनाई करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। थोड़ी सी मैंने इसमें 2 से 3 चुटकी हल्दी, ये अगर आपको अच्छी लगती है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इससे जो कलर है वो बिरयानी का बहुत अच्छा आता है। तो ये थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद अच्छे से हम सब्जियों को पका लेंगे, मिसालों को पका लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास दही है 1 कप, ये शामिल कर दिया है। दही से मिसाला भी हमारा दानेदार होगा और थिक वाला होगा, थिकनेस होगी मिसाले में और इतना ज़बरदस्त टेस्ट होगा कि आप हैरान रह जाएंगे जब आप बनाएंगे और खाएंगे। दही डालने के बाद हम इसको थोड़ी सी इसकी बुनाई करेंगे। दही का जो कच्चापन होता है, स्मेल सी होती है, हमने उसको टोटली तौर पे ख़त्म करना है। जब ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए तो समझ जाएं कि हमारे आलू गोभी मसाला सब रेडी हो चुका है। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आई है, सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। और आप गोभी देख लें, जिस तरह मर्जी आप इसको हिलाते घुमाते जाएं पकाते जाएं, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो 7 से 8 मिनट के बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी मैंने 2 गिलास शामिल किए हैं। 1 गिलास मैंने चावल लिए हैं और 2 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया है। तकरीबन ये 1 लीटर पानी बनता है। और आधा किलो चावल थे मेरे पास। तो चावलों को जब मैंने मसाला रखा है उस टाइम मैंने साथ भिगो के रख दिए थे।
कोशिश किया करें आप चावल जो है वो भिगो के रखा करें। जब चावल भिगो के रखते हैं तो वो चावल बढ़ते भी हैं, फूलते भी हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पानी शामिल करने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे बॉयल आने तक। जब अच्छे से बॉयल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें चावल शामिल करेंगे और आंच हमने मीडियम रखी है। मीडियम से ज़्यादा आंच आपने तेज़ नहीं करनी। तो दूसरी साइड पे पानी बॉयल हो जाएगा और एक साइड पे हम फूड कलर जो होते हैं, जर्दा कलर होते हैं, वो शाम मिक्स कर लेंगे। और कोशिश करें दूध के अंदर ही करना है, दूध के साथ बहुत फ्लेवर आएगा। 4 चुटकी मैंने जर्दा कलर ले लिया, एक सब्ज़। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्सिंग करनी है, इसमें गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। और दूसरे साइड में मेरे पास है ऑरेंज कलर, ये भी हम मिक्स कर लेंगे, सुर्ख कलर। अच्छे से हम मिक्सिंग कर लेंगे सारे फूड कलर की। तकरीबन इसमें 3 कलर शामिल कर रही हूँ जी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं अच्छे से पानी को बॉयल आ चुका है। थोड़ा सा हम और इसको ना, जो पानी को बॉयल आता है, थोड़ा सा हम और इसको बॉयल आने देंगे ताकि जो पानी के अंदर एक कच्चापन सा होता है वो ख़त्म हो जाए और बहुत ज़बरदस्त से हमारी आलू गोभी बिरयानी तैयार हो। तो जी चावल को मैं पानी अच्छे से निकाल लिया है और एक साइड पे रख लिया है। अभी हमने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। तो हल्के हाथ से जब आप चावल शामिल करें, हमेशा से कोई भी चावल बनाने हो, आपने बिरयानी हो, जर्दा हो, मतंजन हो, तो आपने क्या करना है, आपने हल्के हाथ से चम्मच हिलाना है ताकि चावल टूटे नहीं। जो चावलों का टेस्ट होता है और जो लंबे होते हैं वो सारी चीज़ें बरकरार रहें। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मैं हल्के हाथ से इन्हें मिक्स कर रही हूँ। अभी हम क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। जब चावल आप शामिल करते हैं मिक्स करने के बाद आप चेक कर सकते हैं नमक और मिर्च। अगर आपको कम लगे तो आप कोई चीज़ इसमें इजाफी शामिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। तो जब चावलों में पानी खुश्क हो जाए उस टाइम आप कोई चीज़ भी शामिल ना किया करें, वो मिसाले फिर नहीं अच्छे से मिक्स होते। जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैंने इसे कवर किया है और अच्छे से पानी चावलों ने पी लिया है। तो बिल्कुल हल्के हाथ से मैं यहाँ पे चावलों को मिक्स कर रही हूँ। इसी तरह आपने चावलों को मिक्स करना है। तो जी अच्छे से चावल हमारे मिक्स हो चुके हैं, अच्छे से हमने सेट कर लिए हैं। अभी हमारे पास जो फूड कलर है वो ऊपर डाल देंगे बिस्मिल्लाह पढ़ के आराम आराम के साथ। अगर प्लीज़ आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन लाजमी दबाया करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, अपने प्यारे से कमेंट्स करना हमारी हौसला अफजाई होती है, आपकी दुआएं होती है हमारे लिए। तो जी दूसरी साइड पे भी हम इस तरह फूड कलर शामिल कर देंगे सुर्ख कलर का। अभी ऑरेंज कलर का रहता है जो असल जर्दा कलर होता है, जो बिरयानी में बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा हम हरा धनिया गार्निश कर देंगे, हरे धनिया से भी बहुत प्यारी सी खुशबू आती है हरा धनिया की, ये लास्ट में। उसके बाद सब्ज़ मिर्च आपको पता है पहले मैंने शामिल नहीं की। अभी हम इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे। 4 से 5 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च ले ली हैं और यहाँ पे मेरे पास है जर्दा कलर, ये शामिल कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके सारा फैला लेंगे। और अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक साइड पे मैंने कपड़ा लगा के रखा हुआ है, साफ कपड़ा आपने लेना है, वो ऊपर लगा देंगे और इसको इस तरह से कवर कर लेंगे मुकम्मल ताकि कोई कहीं से भी इसकी हीट ना निकले। ऊपर हम कोई भी वजनी चीज़ रख देंगे, कोई भी आपके पास चीज़ है तो। 10 मिनट के लिए हमने दम पे लगा दिया। अभी माशाल्लाह हम उतार लेते हैं दम को और देखते हैं किस तरह से हमारी आलू गोभी बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी आलू गोभी परफेक्ट बन के तैयार हो चुकी है, बगैर किसी झंझट के, बगैर लंबे चौड़े खर्चे के मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और यकीन जाने ये इतनी मज़े की आलू गोभी बिरयानी बनती है, आप बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी आप सब भूल जाएंगे। एक दफ़ा आप बनाएं, मेहमानों को भी पेश करें, अपने बच्चों को बना के दें, तो आप बाकी सारी बिरयानियों की छुट्टी कर देंगे, इतनी मज़े की ये बनती है। ये मैंने बना के खा के उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर किया कि ये कितनी मज़े की बनती है। तो जी चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। अभी हम डिश आउट कर लेते हैं आलू गोभी बिरयानी को। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें कितनी ज़बरदस्त आलू गोभी बिरयानी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दें और अपने प्यारे से कमेंट्स करके मुझे फीडबैक दिया करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।